क्या आपको भी कमर से लेकर पैर तक बिजली जैसा दर्द जाता है? आपको चलने फिरने उठने बैठने और सोने में भी परेशानी होती है? तो यह आपको कई साइटिका का दर्द तो नहीं है। और स्पेशल अभी सर्दियों में जिनको भी पुराना साइटिका का दर्द है, तो उसके अंदर भी सर्दियों के अंदर ये दर्द क्यों बढ़ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर होने वाला है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि स्पेशल साइटिका के दर्द को सर्दियों में जो बढ़ रहा है उसको कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज चौधरी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइटिका क्या है, इसके लक्षण और इसके कारण के बारे में जानेंगे, और साथ में इसको घर पर हम ऐसा क्या करें कि जिसमें हमें घर पर ही आराम मिल जाए। और स्पेशली अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है जिसके अंदर साइटिका का दर्द पहले तो ठीक था, लेकिन अब क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, हमने ऐसा क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हमें ये दर्द बढ़ने लग गया। तो दोस्तों, सियाटिका कोई बीमारी नहीं है। ये एक सियाटिक नर्व होती है, जिस नस की समस्या है। यह नस कमर से लेकर कूल्हे और पूरे पैर तक जाती है। जब इस नस के ऊपर दबाव आता है तो यह दर्द कमर से लेकर पैर तक फैलने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी समस्याएं रहती है और बहुत तेज और झन्नाटेदार दर्द होता है। एकदम जैसे लगता है कि करंट सा आ गया है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको आपकी बॉडी में नजर आते हैं तो सावधान हो जाइए। तो कहीं ये आपको सciatica के लक्षण तो नहीं है, जैसे कि आपको कमर से लेकर पैर तक दर्द आ रहा हो, एक पैर के अंदर झंझनाहट सूनपन आ रहा हो, या फिर लंबे देर तक आप बैठे रहते हैं तो दर्द हो, या फिर चलने उठने बैठने में भी अगर आपको कमर से लेकर पैर तक अगर दर्द आ रहा है, तो ये आपको साइटिका के ही लक्षण दिखते हैं। साइटिका के मुख्य कारण होते हैं कि जैसे कि स्लिप डिस्क है, गलत पोस्चर में लंबे टाइम तक हम बैठे रहते हैं, आगे झुककर अगर कोई काम करते हैं लंबे समय तक तो भी हो सकता है, भारी वजन उठाने की वजह से भी हो सकता है, और किसी का खुद का वजन भी अगर भारी हो तो भी हमें साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी भी कारण से अगर नस पर दबाव आ रहा है तो भी सियाटिक पेन की हमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, साइटिका के दर्द के अंदर हम घर पर ऐसी क्या चीजें करें कि हमें दर्द में आराम मिल जाए, और स्पेशल सर्दियों के अंदर हमें दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाए, हमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहला है कि आपको गर्म सिकाई करनी है। आपको जहां पर कमर में दर्द हो रहा है या फिर नीचे पैर में भी दर्द हो रहा है, तो आपको दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए गर्म सिकाई करनी है। आप इसमें गर्म सिकाई का पानी की वाटर बॉटल से भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक हीट पैड से भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उसी से आप कर सकते हैं। सेकेंड, आपको आप बैठना है, सही पोजीशन में बैठना है, सीधे बैठना है, बहुत गलत पोस्चर में नहीं बैठना है, और हर 1 घंटे के अंदर हमें थोड़ा बहुत चलना है, लंबी सीटिंग एकदम से नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है। और थर्ड के अंदर हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो एक्सरसाइज भी आप करेंगे तो 100% आपको स्पेशल सर्दियों के अंदर जो आपको सियाटिक नस के अंदर दर्द बढ़ गया है उसके अंदर 100% आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो चलो, आपको मैं वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताता हूं जिनको आप अच्छे से समझ लें और इन एक्सरसाइज को आप घर पर करें। तो दोस्तों, आपको बेड पर इस तरीके से बैठना है और लेटने का ध्यान रखना है, स्पेशल करवट से लेटेंगे। करवट से इस तरीके से लेट के देन इसके बाद में ऐसे हो जाएंगे। हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक पैर को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहां से दोनों हाथों से पकड़ के छाती की तरफ लेंगे। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर वापस इससे 1 2 3 4 5, 10 से 15 बार इस पैर से करेंगे, 10 से 15 बार इस पैर से करेंगे। इसके बाद में हम आएंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर दोनों पैर इस तरीके से मोड़ेंगे, बहुत ज्यादा पास में नहीं लाएंगे, बहुत दूर नहीं रखेंगे, बिल्कुल एकदम यहाँ पे। और हम हमारी कमर को उठाएंगे आराम से, जितनी उठती है उतनी उठानी है और वहां पे होल्ड करना है 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये 2 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत जरूरी है। जो हमारी कमर के अंदर जो सर्दियों में स्पेशल जो स्टिफनेस आ रखी है उसको भी दूर करेंगे एक्सरसाइज से। इसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग इस तरीके से, जैसे मेरे को इस पैर में दर्द आ रहा है तो मैं इस पैर को इस पैर के ऊपर रखूंगा, इस पैर के ऊपर रखे दूसरे पैर से हम इस तरीके से खींचेंगे। तो मुझे यहाँ पर जो हमारे पाइलिफॉर्मिस मसल्स होती है उसके अंदर मुझे स्ट्रेच फील होगा,
तो वो इस तरीके से यहाँ रख के और इसको ऊपर खींचेंगे 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। फिर वापस मैं एक बार दिखा देता हूं आप अच्छे से समझने में। फिर यहां से पकड़ के फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5। सेम इसी साइड से अगर इस तरफ का पैर में दर्द है तो दूसरे वाले पे रख के और हम इसको खींचेंगे 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। आपको घर पर इस तरीके से आपको कोई बेल्ट हो या फिर जैसे चुन्नी हो, टॉवल हो, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्पेशल यहाँ ऐसा सीधे बैठना है। हम यहाँ दोनों पैरों पे एक एक सिंगल पैर पे हम इस तरीके से इसको फंसा लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको पकड़ के इसको धीरे धीरे खींचेंगे। इसको बहुत ऐसा नहीं है कि हम एकदम से पूरा ले आएंगे। अगर आपका पैर इतना ही आ पाता है और अगर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है यहाँ पर बहुत तेज, तो यहाँ पर होल्ड करके रखना इसको 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम पूरा 90 डिग्री लेके जाएंगे, नहीं, हमें धीरे धीरे लेके आना है। यहां से होल्ड करेंगे 1 2, तो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच आएगा, बहुत तेज खिंचाव आएगा। जितना हमें सहन होता है उतना करना है। इसको रोकेंगे, देन इसके बाद नीचे। फिर इसके बाद में जैसे यहां से हम कर लेंगे तो दूसरे पैर में भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो देखें। नीचे रखेंगे, नीचे से यहां से ऊपर से लाएंगे। अगर यहां आप सपोज करिए कि यहाँ पे आने पे मुझे खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करने से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे स्टार्टिंग में सभी एक्सरसाइज में। उसके बाद में इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 10 सेकंड का कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 देन नीचे। अगर मेरा जैसे ऊपर जा रहा है पैर तो मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा। अगर मेरा पैर ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे बेंड किया, यहां से होल्ड किया, यहां से ऊपर उठाएंगे, ऊपर ऊपर। तो हमें यहाँ पे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर, काफ के अंदर, घुटने के पीछे एक स्ट्रेच फील होगा, एक खिंचाव होगा, जिससे हमें आराम मिलेगा हमारी जो सियाटिक नर्व के अंदर। इस तरीके से तो दोस्तों कुछ सावधानियां रखी जाती है, जैसे कि आपको भारी वजन नहीं उठाना या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं करनी जिसमें डायरेक्ट कमर पे हमारे पे झटका लग रहा हो। और स्पेशल ध्यान रखें साइटिका के अंदर अगर समय से इसकी सही ढंग से देखभाल की जाए और सही ध्यान दिया जाए तो साइटिका को हम घर पर रहकर या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। हम इस प्रकार के मरीज काफी देखते हैं जिसमें अगर सही टाइम पे अगर मरीज हमारे पास आता है या फिर अगर घर पे भी कुछ चीजों का सावधानियां रखता है तो वो 100% साइटिका के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकता है। और अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया और दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है।